स्वागत है आप सभी का दोपहर 1 बजे की खबरों में। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। पटियाला हाउस कोर्ट ने जिशान और आमिर जावेद की 14 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। दोनों आरोपियों को प्रयागराज लेकर जाएगी दिल्ली पुलिस की टीम। बताया जा रहा है कि 14 दिन के पुलिस रिमांड पर पहले भेजे गए आतंकी मूलचंद, अबू बकर, जान मोहम्मद, उसामा, यानी अब 2 लोग और पहले 4 लोग, यानी कुल 6 लोगों की अब रिमांड मिल गई है 14 दिन की। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान से कल हम आपको बता दें 6 आतंकी गिरफ्तार किए गए थे। उसामा और जिशान की पाकिस्तान में ट्रेनिंग हुई थी और दोनों आतंकियों से पूछताछ में खुलासा हुआ। पाकिस्तान में मिली हथियार चलाने की ट्रेनिंग, तो इस तरह के खुलासे इनके साथ हुए थे और अब 14 दिन की रिमांड मिल गई है पुलिस को। और दिल्ली से सुशील पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सुशील, दोनों को 14 दिन की पुलिस रिमांड दे दी गई। इस दौरान कोर्ट ने और क्या कुछ कहा? जी देखिए, साफ तौर से इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश में एक तो मंदिर और नवरात्रि, ये दोनों समय कहीं ना कहीं एक लॉ एंड ऑर्डर को फिलहाल बिगाड़ने की कोशिश थी और ये कहीं ना कहीं 3 एजेंसियां इस पूरे मामले में मिलकर जांच कर रही हैं। एक मुंबई एटीएस है और दिल्ली स्पेशल सेल है और यूपी एटीएस है। आज कोर्ट में यह बताया गया कि उमैद नाम का एक शख्स है जो फिलहाल अभी फरार चल रहा है, उसको फिलहाल पकड़ने की कोशिश की जा रही है। लगातार जो ये ट्रेल है, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में चल रही है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं स्लीपर सेल जो दोबारा एक्टिव ना होने पाए और इस पूरे मामले में इन तमाम जो आतंकी हैं उनको फंडिंग कहां से हो रही थी, हथियार कहां से दिया जा रहा था, इन तमाम पहलुओं की जांच के लिए ये इन्वेस्टिगेशन अब आगे बढ़ रही है। पटियाला हाउस में इसी समय थोड़ी देर पहले स्पेशल उत्तर प्रदेश के एटीएस की जो टीम है वो यहां पर लेकर उनको पहुंची थी, उनको पेश किया गया। कोर्ट में ये बताया गया कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं और लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं और इसीलिए उमैद नाम का जो शख्स है उसको फिलहाल अभी खोजा जा रहा है। हालांकि जो इन्वेस्टिगेशन टीम एजेंसियां हैं, जिसमें तीनों एजेंसियां हैं, यानी कि मुंबई एटीएस, यूपी एटीएस और दिल्ली स्पेशल सेल, वो तीनों एजेंसियां मिलकर इस पूरे मामले में जांच कर रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसका कनेक्शन भी निकालने की कोशिश है, जिसका अगला टारगेट होगा पंजाब, कि पंजाब से भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में आतंकियों का जो तार है वो निकलने को मिल रहा है। हालांकि अभी इन दोनों आतंकियों को पुलिस प्रयागराज लेके जाने वाली है, जहां पर वो कनेक्शन निकालना चाहती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चुनाव से ठीक पहले जो त्योहारी सीजन है यूपी में, उसको बिगाड़ने का बिल्कुल। और सुशील, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जिस वक्त इन दोनों को कोर्ट में पेश किया गया था, जिशान को, उस वक्त की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से इनको यहां पर लाया गया। 14 दिन की पुलिस रिमांड पर अब इनको भेज दिया गया है और जिस तरह से बताया जा रहा है कि शायद इनको प्रयागराज लेकर जाया जाएगा और वहां पर इनकी निशानदेही पर और इनके जो भी ये चीजें बताते हैं उस पर भी आगे कामकाज होगा। सुशील भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, बताइए जा रहा है कि दोनों को प्रयागराज लेकर जाएंगे और वहां से किस तरह की छानबीन होगी, किस तरह की निशानदेही पर वहां पर और जगह पर छापेमारी हो सकती है क्या? जी देखिए, साफ तौर से कोर्ट में जिस तरह पुलिस ने अपनी बातें रखी उसमें कहा गया है कि अभी भी पुलिस को कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं जिनका फिलहाल अभी कोर्ट के सामने खुलासा नहीं किया जा सकता है, लेकिन एक बड़ा ब्रेक थ्रू जरूर पुलिस को मिला है जिसकी निशानदेही प्रयागराज में हो सकती है और इसीलिए मात्र 3 से 4 मिनट की कोर्ट में हियरिंग हुई है और उस हियरिंग के दौरान कोर्ट में स्पेशल सेल की तरफ से तमाम दलीलें दी गई। चूंकि इस मामले में एक बड़ा रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है और इसीलिए कि त्योहार से पहले उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश थी, नवरात्रि आने वाला था, राम मंदिर में तमाम, अयोध्या में भी तमाम अलर्ट जारी किया गया है, अयोध्या का भी जिक्र किया गया था कोर्ट में, लेकिन तो उसको त्योहारी सीजन है और खासतौर पर अयोध्या काफी सेंसिटिव है। इन सबको लेकर ये आतंकी सक्रिय थे और इस आतंकी घटनाओं के होने से पहले ही इस पूरे के पूरे नेक्सस को तोड़ा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुशील हमारे साथ जुड़ने के लिए। और क्या था आतंकियों का प्लान, ये भी आपको बताते हैं। त्योहारों में दहशत फैलाना चाहते थे ये और टारगेट पर रामलीला और नवरात्र थी, क्योंकि ये उस जगह को निशाना बनाते हैं जहां पर भीड़ भाड़ ज्यादा होती है। अलग अलग राज्य में ब्लास्ट की साजिश थी इन आतंकियों की। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में दहशत का प्लान था इनका। पकड़े गए आतंकियों के काम बटे हुए थे, यानी सबको सबके काम बांटे गए थे। आईएसआई और अलकायदा ने मिलकर ये पूरी की पूरी साजिश रची थी। अंडरवर्ल्ड की बात भी इसमें निकलकर सामने आ रही है कि अंडरवर्ल्ड से ही ये सब कुछ प्लान किया गया था और अनीस का नाम इसमें निकलकर सामने आ रहा है। हालांकि अब इस पूरे मामले पर पुलिस छानबीन कर रही है, स्पेशल सेल छानबीन कर रही है।
और अब इन आतंकियों की क्रोनोलॉजी समझिए कि ये मॉड्यूल कैसे काम कर रहा था। इन आतंकियों के तार आईएसआई और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद की डी कंपनी से जुड़े थे। जानकारी के मुताबिक आईएसआई दाऊद के छोटे भाई अनीस इब्राहिम के साथ मिलकर इस ऑपरेशन को 2 हिस्सों में चला रहा था। अंडरवर्ल्ड का काम हथियार और बम सप्लाई करना था, साथ ही हवाला के जरिए टेरर फंडिंग भी ये जुटाता था। आतंकियों को काम टारगेट तय कर आईईडी जैसे बम प्लांट कर विस्फोट करना चाहता था। तो किस तरह से ये पूरा का पूरा एक मॉड्यूल तैयार किया गया था और किस तरह से 2 टीमों में बंटकर ये काम कर रहे थे। और पकड़े गए इन 6 आतंकियों में से 2 उसामा और जिशान की ट्रेनिंग पाकिस्तान में हुई। जानकारी के मुताबिक 22 अप्रैल 2021 को मस्कट गया था उसामा। लखनऊ से सलाम एयर फ्लाइट से ये मस्कट गया। मस्कट में उसामा जिशाम से मिला। जिशाम भी इंडिया से आतंकी ट्रेनिंग के लिए गया था। इन दोनों ने 15-16 बांग्लादेशी लोगों को भी साथ में जोड़ा। आतंकी ट्रेनिंग देने वाले संगठन ने छोटे छोटे ग्रुप बनाए। आतंकी जिशान और उसामा एक ग्रुप में थे। कुछ दिनों बाद दोनों समुद्र के रास्ते ग्वादर एयरपोर्ट पाकिस्तान पहुंचे और फिर एयरपोर्ट से एक पाकिस्तानी उन्हें ठट्टा स्थित फार्म हाउस पर लेकर पहुंचा। पाकिस्तान में जिशान और उसामा दोनों की ट्रेनिंग हुई। और लखनऊ निवासी गिरफ्तार आतंकी आमिर जावेद के मां से बातचीत की हमारे संवाददाता राजीव सिंह ने। वीडियो में शामिल होने के शक में गिरफ्तार किए गए आमिर जावेद की माता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे। माँ जी, क्या लगता है कि ये कैसे हुआ? भाई साहब, हमारा बेटा बिल्कुल बेकसूर है। वो हम लोग गुर्बत में नहीं गुजारे, बाप बूढ़े हैं, तीनों बच्चे मजदूरी मेहनत करके घर का खर्चा चला रहे थे। और कल सुबह 7 बजे आके तीनों बच्चों को उठा ले गए हमारे। हम लोगों को पता भी नहीं कि कहाँ ले गए, क्या हुआ। बाद में सभासद के पास दौड़ते हुए हम लोग गए, उनसे पूछा तो उन्होंने मालूम बताया कि सरोजनी नगर में जहाँ पे वो है टीएस का, वहाँ से हम लोग ऑटो करके किस तरीके से 3-4 लोग पहुँचे। उनके अब्बू हम वो बीमार आजार हैं, वो कुछ नहीं करते हैं। यही तीनों बच्चे, 2 बच्चे जोमेटो में करते हैं, एक बेटा बड़ा वाला जो है वो वहाँ करता है अमरून में। तीनों मिलकर खर्चा चलाते हैं घर का। कहा जा रहा है कि जो प्रयागराज से जीशान गिरफ्तार किया गया है उसके संबंध थे। दिशान तो हम जानते नहीं। दिशा अपने दामाद का नाम जानते हैं, उनके भाइयों का नाम जानते हैं, बस दिशान कौन है हम नहीं जानते। तो जैसा कि आपने देखा कि ये वो आमिर जावेद की बूढ़ी माँ है, जिनका साफ कहना है कि वो जो बात ये आ रही है कि जीशान के संपर्क में रहा, ये झूठी है। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ। और आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद अयोध्या में अलर्ट है। स्थानीय पुलिस खुफिया एजेंसी अलर्ट मोड पर है। अयोध्या के एंट्री पॉइंट पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। आईडी प्रूफ देखकर अयोध्या में प्रवेश मिल रहा है लोगों को। तो इस तरह से, क्योंकि अयोध्या भी टारगेट पे था इन आतंकियों के, और कहा यह जा रहा था कि नवरात्रि के समय यहाँ पर टारगेट हो सकता है, खासतौर पर रामलीला और इन सब जगहों पर जहां पर भीड़ भाड़ ज्यादा होती है। इसलिए अयोध्या में अब चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है। तो अयोध्या में हाई अलर्ट है। आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद से ही अयोध्या में हाई अलर्ट है। यहां पर आने जाने वाले लोगों का आईडी प्रूफ देखा जा रहा है। आईडी प्रूफ के बाद ही अयोध्या में एंट्री मिल पा रही है। पुलिस खुफिया एजेंसी इस वक्त अलर्ट है। एंट्री पॉइंट पर चेकिंग अभियान लगातार चलाया जा रहा है ताकि कोई भी ऐसी गैर कानूनी गतिविधियां यहां पर देखने को ना मिले। तो आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद से हाई अलर्ट पर अयोध्या है। तो अयोध्या में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। और अब बात उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने तकरीबन 3.73 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहयोगियों का मानदेय बढ़ा दिया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय के साथ अब बतौर प्रोत्साहन राशि भी प्रतिमाह 1500 रुपए दिया जाएगा। वहीं पर मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 1250 रुपए और आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 750 रुपए मिलेंगे। इसमें अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कुल मानदेय 7000 रुपए हो जाएगा। वहीं मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 5500 और आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 4000 रुपए हो जाएगा। तो योगी सरकार की तरफ से किस तरह से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, खास तौर पर महिलाओं को इसमें
सौगात मिली है। अगर बात की जाए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को तो 1250 रुपए, आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 750 रुपए और इससे अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कुल मानदेय 7000 रुपए हो जाएगा। और बातचीत करने के लिए अनामिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई। अनामिका, कहा जा सकता है लगातार मांग भी हो रही थी इसको लेकर और अब एक खुशखबरी आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता है उनके लिए। और देखिए, बहुत बड़ी खबर है उनके लिए और साथ ही चुनावी साल में एक बड़ी सौगात भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, जिनके लिए करीब 4 लाख ऐसी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं जिनको इसका सीधा फायदा मिलेगा। हालांकि अलग अलग कैटेगरी में जो मानदेय है वो बढ़ाया गया है, प्रोत्साहन राशि बढ़ाई गई है। तो अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की जो राशि होगी, मानदेय राशि होगी, वो 7000 से शुरुआत होगी। उसके बाद जो मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं उनका 5500 हो जाएगा। उसके बाद जो सहायिकाएं हैं उनका 4000 मानदेय हो जाएगा। काफी लंबे समय से ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ती काम कर रही थी और कोरोना काल में इन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की बड़ी भूमिका भी रही है। घर घर जाकर टेस्टिंग करना या महिलाओं के लिए वैक्सीनेशन अभियान चलाना या पूरे परिवार का हालचाल पूछना, सेहत जानना। उनको कोरोना काल में भी महिलाओं ने बहुत बेहतर काम किया है। खासतौर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने बहुत बेहतर काम किया है। लिहाजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से ऐलान किया गया था और जब यूपी सरकार ने अनुपूरक बजट पेश किया अपने सदन के भीतर, तभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह ऐलान कर दिया था कि इसमें महिलाओं के लिए बड़ी सौगात होगी। और अब वो सौगात इस तरीके से सामने आ रही है, जिसको देखते हुए अभी कहा जा रहा है कि करीब 4 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां होंगी जिनको इसका सीधा फायदा मिलेगा और अलग अलग कैटेगरी में उनके मानदेय में बढ़ोतरी भी हो जाएगी। ठीक है, उमेश भी हमारे साथ मेरठ से जुड़े हुए हैं। उमेश, जिस तरह से अनामिका बता रही हैं, चूंकि कोरोना काल में हमने देखा जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री थी उन्होंने बड़ी बेहतरीन तरीके से काम किया। जो भी काम उनको सौंपा गया उन्होंने बड़ी बखूबी इसे निभाया है। अब सीएम योगी की तरफ से इसे एक बड़ा तोहफा कहा जा सकता है। यकीनन ये बड़ा तोहफा है आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए, क्योंकि जिस तरह से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां परेशान रहती थी मानदेय को लेकर के, यकीनन एक बड़ा तोहफा है। और उत्तर प्रदेश की जितनी भी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां हैं उनके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट इसे कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से पैसे बढ़ाए गए हैं, चाहे वो 1500 रुपए बढ़ाए गए हों, 750 रुपए बढ़ाए गए हों और आंगनबाड़ी सहायिकाएं जो हैं उनके भी रुपए बढ़ाए गए हैं, तो निश्चित तौर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों में खुशी की लहर है। और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का यही कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कदम उठाया उसका वो स्वागत करते हैं, क्योंकि अरसे से इसकी मांग की जा रही थी। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां कभी कभी हम लोग कवर भी करते थे कि जाकर के प्रदर्शन भी करती थी, कभी कभी नारेबाजी भी करती थी कि उनके मानदेय को बढ़ाया जाए। कई बार हमने इस तरह की कवरेज की है। तो और जो भी मांग उनकी थी आज वो करीब करीब पूरा होता दिखाई दे रहा है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। और कोरोना महामारी से बचाव का एकमात्र प्रभावी तरीका वैक्सीनेशन है और यही वजह है कि सरकार बार बार लोगों से टीका लेने के लिए आग्रह करती है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में 100% टीकाकरण के लक्ष्य के करीब है। होशंगाबाद जिला भी उनमें से एक है। लेकिन लक्ष्य हासिल करने के पीछे का संघर्ष कैसा है यह आपको जरूर देखना चाहिए। मध्य प्रदेश में सरकार और स्वास्थ्य विभाग की टीम कोरोना महामारी के खतरे को देखते हुए कितनी सजग है ये समझना हो तो होशंगाबाद से आई ये तस्वीरें देख लीजिए। अपने कंधों पर टीके का डोज लेकर नदी पार कर रही ये टीम होशंगाबाद जिला मुख्यालय से टीकाकरण के लिए निकली स्वास्थ्य विभाग की टीम है, जो इस वक्त अपनी जान पर खेलकर उफान पर बह रही दूधी नदी पार कर जिले के आखिरी छोर पर बसे डोलनी गांव के लोगों को टीके का पहला डोज देने जा रही है। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार सूबे में जल्द से जल्द 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल करने को लेकर प्रयत्नशील है, लेकिन प्रदेश के कई जिलों में आई बाढ़ स्वास्थ्य विभाग के लिए एक बड़ी समस्या बनी हुई है। होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आने वाले कई गांव तक पहुंचना भी इन दिनों बेहद मुश्किल भरा काम है, लेकिन जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम तमाम चुनौतियों को पार कर 100% टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए दिन रात एक किए हुए है। इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग की टीम पिपरिया और बनखेड़ी तक पहुंची और नदियों को पार कर सैकड़ों लोगों को टीके का पहला डोज लगाया। ऐसा ही एक गांव नादिया था जहां पर कि कल हमारी वैक्सीनेशन की टीम पहुंची है और उन्होंने लोगों का प्रथम बार वहां पर वैक्सीनेशन किया है। इसके साथ ही साथ दूधी नदी पार करके भी हमारी टीमें गई हैं और उन्होंने गांव में वैक्सीनेशन किया है।
होशंगाबाद की वैक्सीनेशन टीम के लिए छिंदवाड़ा से सटे बॉर्डर तक पहुंचना आसान नहीं था, लेकिन टीम ने हार नहीं मानी। कई किलोमीटर तक पैदल चलने के बाद टीम ने दो उफनती नदियों को भी पार किया। जाहिर है जिला प्रशासन भी अपनी टीम पर गौरवान्वित महसूस कर रहा है। उम्मीद है त्याग और समर्पण की ये तस्वीरें मिसाल कायम करेगी और देश 100% वैक्सीनेशन के लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब होगा। होशंगाबाद से शैलेंद्र कौरव, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते